नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विश्वकर्मा पूजा की। एक ऐसा त्योहार जो मेहनतकश लोगों, कारीगरों, इंजीनियरों और तकनीक से जुड़े हर व्यक्ति के लिए खास है। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पी, दिव्य वास्तुकार और निर्माण कला का अधिष्ठाता कहा गया है। इन्हें विश्व का प्रथम इंजीनियर भी कहा जाता है। जब जब देवताओं को दिव्य महल, रथ, शस्त्र या नगर की आवश्यकता हुई, तब विश्वकर्मा ने अपनी कला का परिचय दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे विश्वकर्मा पूजा की पौराणिक कथाएं, कि बैर में इनकी पूजा का महत्व और कहां-कहां और कैसे यह पर्व मनाया जाता है, इतिहास और परंपरा। विश्वकर्मा जी का जन्म और पौराणिक पहचान से पुराणों में विश्वकर्मा जी को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बताया गया है। वेदों में विश्वकर्मा सूक्त मिलता है, जिसमें इन्हें संपूर्ण सृष्टि का निर्माता कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं, हाथों में शिल्प और औजार रहते हैं। इन्हें स्वर्णिम आभा वाले दिव्य पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। 5 पुत्रों की कथा, जिनसे अलग अलग शिल्प परंपराएं चली। मानसारा जो वास्तु विद्या, शिल्पाचार्य जो मूर्ति कला, लोहार कला, सुनार कला, काष्ठ शिल्प, लंका नगरी का निर्माण त्रेता युग की कथा, जब रावण ने भगवान शिव की आराधना की और वरदान स्वरूप लंका नगरी प्राप्त हुई। यह नगरी विश्वकर्मा ने सोने से बनाई थी। स्वर्ण लंका की भव्यता का वर्णन, चौड़े मार्ग, सोने के महल, रत्न जटित दीवारें। कहते हैं कि स्वयं देवता भी उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गए। यह कथा दर्शाती है कि विश्वकर्मा केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि दैत्यों के लिए भी निर्माण करते थे। इंद्रप्रस्थ और पांडवों की कथा, जो महाभारत काल, जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ नगरी मिली, विश्वकर्मा ने उनके लिए अद्भुत महल का निर्माण किया। उस महल में जल जैसा फर्श और फर्श जैसा जल था। दुर्योधन जब उस महल में आया तो जल को फर्श समझकर गिर पड़ा। यही घटना द्रौपदी हंसी और महाभारत युद्ध का कारण बनी। इससे पता चलता है कि विश्वकर्मा का शिल्प न केवल भव्य बल्कि अद्भुत और चमत्कारी था। द्वारका नगरी का निर्माण भी इनसे जुड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के लिए समुद्र किनारे द्वारका नगरी का निर्माण। यह नगरी इतनी मजबूत और सुंदर थी कि समुद्र भी उसे डुबा न सका। महाभारत के बाद जब यदुवंश नष्ट हुआ, तब द्वारका समुद्र में विलीन हुई। आज भी गुजरात के द्वारका तट पर इसके अवशेष मिलते हैं। अस्त्र शस्त्र की कथाएं, जो भगवान शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र अर्षि दधीचि की अस्थियों से बनाया गया, विष्णु का सुदर्शन चक्र, कुबेर का पुष्पक विमान, इन सब का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। इसलिए इन्हें दिव्य आयुधों का निर्माता कहा जाता है। वास्तु और शिल्प का विज्ञान 8 मिनट। विश्वकर्मा ने वास्तुशास्त्र की परंपरा दी, मंदिर, महल, घर बनाने के नियम बताए। भारत की प्राचीन शिल्पकला, अजंता, एलोरा, खजुराहो जैसे मंदिरों में विश्वकर्मा की परंपरा दिखती है। आज के आधुनिक आर्किटेक्ट इन्हें आदर्श इंजीनियर मानते हैं। इतिहास और समाज में प्रचलन, जो वैदिक काल से लेकर मौर्य, गुप्त और मध्यकाल तक शिल्पकारों द्वारा पूजा। मंदिर निर्माण की हर शुरुआत विश्वकर्मा पूजा से होती थी। औद्योगिक क्रांति के बाद फैक्ट्रियों और मिलों में पूजा का चलन। आज भी वर्कशॉप, फैक्ट्री, ऑफिस, मिल, ऑटोमोबाइल शॉप में यह परंपरा जीवित। पूजा की तिथि और महत्व, जो यह पूजा भाद्रपद मास की कन्या संक्रांति को की जाती है, 17 से 18 सितंबर के आसपास। कुछ जगह माघ मास की पंचमी को विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन औजार और मशीनें नहीं चलाई जाती। कामगार छुट्टी लेकर पूजा करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। पूजा विधि, जो सुबह स्नान करके कलश स्थापना, विश्वकर्मा जी की प्रतिमा या चित्र की पूजा, नारियल, पान, सुपारी, फूल, अक्षत, धूप, दीप से आराधना, औजारों और मशीनों पर चंदन और फूल चढ़ाना, प्रसाद और भोज का आयोजन। आप लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि ये पूजा कहाँ मनाई जाती होगी। तो ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, नेपाल और बांग्लादेश में भी प्रचलित। कारखानों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, फैक्ट्रियों, दुकानों, ऑफिसों में कारीगर, मजदूर, इंजीनियर सभी इसे मनाते हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं। जो मान्यता, इस दिन मशीन खराब नहीं करनी चाहिए, नए औजार खरीदना शुभ माना जाता है। लोकगीत और भजन में विश्वकर्मा की स्तुति होती है। गांव गांव में भोज और प्रसाद वितरण।
आधुनिक समय में महत्व जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में विश्वकर्मा जी का आदर्श, मशीनों की पूजा से सुरक्षा और सफलता मिलती है। आज भी कारखानों में सुरक्षा नियमों को इस पूजा से जोड़ा जाता है। डिजिटल युग में भी लोग इसे मानते हैं। समापन जो विश्वकर्मा पूजा हमें याद दिलाती है कि काम ही पूजा है, या पर्व श्रम, मेहनत और सृजनशीलता का सम्मान है।